हेलो एवरीवन, मैं साहबुद्दीन और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एडवांस स्पोकन इंग्लिश के कुछ बेहतरीन यूजेस जिससे आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, कंटा झकास एंड फैंटास्टिक यूज ऑफ इंग्लिश एंड आई विल टेल यू दैट हाउ टू मेक आवर कम्युनिकेशन विथ फ्लुएंसी। अपनी कम्युनिकेशन को कैसे फ्लुएंसी के साथ हम लोग किसी के सामने रख सकते हैं, कैसे अपनी स्पीकिंग में फ्लुएंसी ला सकते हैं। डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी आई थिंक पॉपुलर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोकन एडवांस यूज। ओके, ये हमारे स्पोकन का बहुत ही बेहतर एडवांस यूजेस है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, इम्फैटिक सेंटेंस मतलब होता है किसी वाक्य पे जो हम लोग क्या करते हैं, जोर देते हैं, दबाव देते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब जोर देकर कहना। किसी भी वाक्य को, किसी भी बात को अगर हम जोर देकर कहते हैं, वहां पे बनता है हमारा इम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछते हैं कोई कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, ठीक है, या मैं आता ही तो हूं, मैं जाता ही तो हूं, मैं बोलता ही तो हूं। तो ये जो हिंदी वाक्य होते हैं, इस पे हम लोग इम्फैस करते हैं, ये हमारे इम्फैटिक सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे रिपीटिशन ऑफ नाउन। जी हाँ दोस्तों, रेपिटेशन ऑफ नाउन। रेपिटेशन ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा की पुनरावृत्ति। यानी क्या होता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार या एक बार या दो बार की हम लोग कह सकते हैं पुनरावृत्ति होती है। तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्या यूज करके, ईच एंड एवरी यूज करके। क्या करके, ईच एंड एवरी यूज करके। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेपिटेशन ऑफ नाउन। जब ये रेपिटेशन ऑफ नाउन आ गया, इसका मतलब नाउन का रेपिटेशन होने वाला है। ठीक है, जैसे सेंटेंस हमारा कुछ दिया है कि यह तो घर घर की बात है, तो यहाँ पे घर घर की बात है, यानी घर हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन की क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी का यूज करेंगे इस सेंटेंस में। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, यह तो घर घर की बात है। डियर फ्रेंड्स, इसको हम आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, यह तो घर घर की बात है, तो हम लिखेंगे दिस इज कहानी है ना, घर घर की कहानी है, तो दिस इज स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस। ओके, क्या बन गया हमारा, दिस इज स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, मतलब घर घर की कहानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाउस की रिपीटेशन हुआ था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ईच एंड एवरी का यूज किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि गली गली साफ की जा रही है। डियर फ्रेंड्स, गली गली साफ की जा रही है, ये जो हिंदी सेंटेंस है वो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में। क्या है, पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो गली गली साफ की जा रही है, तो ये कैसे बनेगा, कैसे इसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, हम लोग ईच एंड एवरी को पहले कर लेंगे, तो हो जाएगा ईच एंड एवरी स्ट्रीट, ईच एंड एवरी स्ट्रीट। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे बीइंग। पैसिव वॉइस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग क्लीन्ड। ओके, ईच एंड एवरी स्ट्रीट इज क्लीन। जहां पे ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे, वहां पे हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे ईच एंड एवरी का प्रयोग करोगे, वहां पे क्या करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है, वह बात बात पे क्या, गुस्सा हो जाती है। वह बात बात पे गुस्सा हो जाती है, तो ये कोई लड़की है, जब हम कोई बात कहते हैं उससे, तो क्या करती है, गुस्सा हो जाती है। तो ये बात बात पर, यानी बात बात का रेपिटेशन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे सी गेट्स ओके ऑन ईच एंड एवरी वर्ड्स। ओके, सी गेट्स गुस्सा हो जाना, सी गेट्स एंग्री होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, सी गेट्स एंग्री।
शी गेट्स एंग्री ऑन ईच एंड एवरी वर्ड्स, शी गेट्स एंग्री ऑन ईच एंड एवरी वर्ड्स, यानी वो बात बात पे क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वह है वह कदम कदम पर मुझे संभालती है, ठीक है ना, वह कदम कदम पर मुझे संभालती है। इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, शी हैंडल, शी हैंडल्स, किसको, मुझे, मी, शी हैंडल्स मी, ओके, कदम कदम पर, वो मुझे कदम कदम पे संभालती है, शी हैंडल्स मी, ओके, ऑन ईच एंड एवरी स्टेप्स, ओके, क्या है, सी हैंडल्स में ऑन ईच एंड एवरी स्टेप्स, वो कदम कदम पर क्या करती है, मुझे संभालती है। नेक्स्ट है पेड़ का पत्ता पत्ता क्या है, सूख चुका है, ये हमारा किस क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग जानते हैं क्या, ये चुका है, चुकी है आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं हैव या हैज, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो पेड़ का पत्ता पत्ता सूख चुका है, तो क्या करेंगे, पेड़ का पत्ता पत्ता, ठीक है, तो लिखेंगे ईच एंड एवरी लीफ, ईच एंड एवरी लीफ ऑफ द ट्री हैज ड्राइड, क्या जगह, ड्राइड, ईच एंड एवरी लीफ ऑफ द ट्री, ओके, हैज ड्राइड। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हैज लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, ड्राइड। उसके अंग अंग में दर्द है, उसके अंग अंग में दर्द है, डियर फ्रेंड्स, उसके अंग अंग में दर्द है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, उसके अंग अंग में दर्द है। मुझे पता है कि अगर ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो ये आपका लिए क्या है, दिस इज जस्ट ए पीस ऑफ केक फॉर यू, डियर फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट ए पीस ऑफ केक फॉर यू, एंड I know that you can convert of this Hindi sentence easily, okay? तो मैं वेट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसके अंग अंग में दर्द है इसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करके और कमेंट बॉक्स में अपनी इंग्लिश लीव करते हैं। अगर आपको ईच एंड एवरी समझ में आ गया होगा, ठीक है, और रेपिटेशन ऑफ नाउन समझ में आ गया होगा, एम्फैटिक सेंटेंस समझ में आ गया होगा, डियर फ्रेंड्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।